क्या आप जानते हैं माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अफर्मेशंस भेज सकते हैं या सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है। हम अधिकतर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं करते। एंड डू यू नो दैट पीपल हु आर रिच इन द वर्ल्ड दे आर यूजिंग देयर सबकॉन्शियस माइंड। और आप जानते हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों को ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया है। हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है। हमारे पूरे जीवन हम जो कुछ भी करते हैं वह सब 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारी आदतें बनती हैं और आप जानते हैं इन्हीं आदतों को हम रीप्रोग्राम करके बदल भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह आदतें हमारे बिलीफ सिस्टम से आती हैं, इसलिए यदि किसी इंसान का यह बिलीफ सिस्टम है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। और इसी तरह यदि किसी को ऐसा लगता है कि सुबह उठना बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है, तो उस इंसान के लिए सुबह उठना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा है उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही अफर्मेशन भेजता है और उस व्यक्ति के साथ वैसा ही होने लगता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। दोस्तों, हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की केवल एक कमजोरी है, वह खुद कुछ नहीं सोच सकता। आपका जो भी बिलीव होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेता है। अगर आप किसी बात को बार बार कहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेगा। और जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है जब आप सो रहे होते हैं, और यह सबकॉन्शियस माइंड उस समय हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह सब कुछ हम इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कोई मनगढ़ंत या झूठी या कहीं सुनी हुई बातें नहीं हैं, यह सब प्रूव्ड है। दोस्तों, आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं पा सकते हैं। यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आइडियाज देता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। अगर आप अपने जीवन में पैसा, खुशी, शोहरत और इस आध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं, तो रात को सोते समय आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। उसे एक अफर्मेशन भेजनी होगी, या यूं कहें कि उसे वह सब कुछ भेजना होगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो डेली रात को सोते समय आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले का समय आपके पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक सीधा पहुंच जाता है, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो चलिए जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करके हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग का वह भाग जो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और आपके दिमाग का एक हिस्सा जो 24 घंटे काम करता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोता, साल के 365 दिन काम करता है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। वैज्ञानिक कहते हैं आप दिन भर जो भी काम करते हैं उसका 95% जिम्मेदार सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन, हर चॉइस आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आती,
बल्कि आपका हर फैसला आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से आता है। हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसे बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, हमारा बिलीव हमारी आदत बन चुका है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव सिस्टम पर ही काम करता है। सो टुडे आई विल गिव यू द 5 टिप्स हाउ टू प्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। टिप्स नंबर 1, रात को सोने से पहले गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। ऐसा करने को डीप ब्रीथिंग कहते हैं और डीप ब्रीथिंग से आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी आती है, एक ठहराव आता है, माइंड की क्लियरिटी होती है। सिर्फ इस 2 मिनट के अभ्यास से आप अपने आप को ज़्यादा उत्सुक और पीसफुल महसूस करेंगे और ऐसा करने से आपको नींद भी गहरी और अच्छी आएगी। टिप्स नंबर 2, प्लान योर डे। रात को सोने से पहले आप अपना अगला दिन कैसा चाहते हैं उस चीज़ की प्लानिंग करें। जो कुछ भी आप अगले दिन चाहते हैं उसका मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज दें। चाहे वह सुबह को जल्दी उठना हो, किसी टास्क को कंप्लीट करना हो, आप सोते समय अपने माइंड को जो भी मैसेज देंगे वह गहरी नींद में उसका सॉल्यूशन जरूर देगा। और 3rd टिप्स, अपने गोल को रिवीव करें। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम हैं, जो भी गोल हैं, उन्हें रात को सोने से पहले जरूर दोहराएं और ऐसा आपको रोजाना करना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड अपने से कुछ भी नहीं सोच सकता। जो भी बात आप बार बार दोहराते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके बारे में बार बार रिमाइंड कराते रहें, अफर्मेशंस भेजते रहें। दोस्तों, जैसे जिंदगी में आपको कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं हो जाती, वैसे ही कामयाबी, सक्सेस, अमीरी, सफलता एक ही दिन में हासिल नहीं होगी। इसलिए आपको यह मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोते समय डेली देना है। और यह बात ध्यान रखें कि आप अपने इन सभी बातों को लेकर अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जिस बात को आप ही नहीं मानते उस बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं मानेगा। अगर आप सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देंगे कि कल मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा, बहुत सारी धन दौलत होगी, मेरे बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, कामयाबी होगी और बहुत सारी खुशहाली होगी। यदि आप यह सब कुछ बिलीव से कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए नए नए रास्तों का चुनाव करेगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह आपको हासिल कराकर ही रहेगा। लेकिन कंडीशन यह है कि जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं उन बातों पर आपका भी विश्वास होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप यह कहें कि आज मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप ना तो खुश हैं और ना ही धनवान हैं, तो इस स्थिति में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें सच नहीं हैं। इसलिए आप जो भी बातें कहें उस पर आपका खुद का विश्वास होना जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सोल अफर्मेशंस होते हैं या जिन्हें हम सेल्फ अफर्मेशन कहते हैं वह केवल कुछ लोगों पर ही काम करते हैं, क्योंकि वो उन पर यकीन करते हैं। और जिन लोगों का उन बातों पर विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, पर ये सब चीजें असर ही नहीं करती हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उस पर आपका गहरा विश्वास होना चाहिए। और चौथी चीज, ग्रेटिट्यूड। अपने जीवन में शुक्रिया का, आभार का एक भाव लेकर आएं, क्योंकि दोस्तों जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने जीवन में हुए अच्छे चीज़ों के प्रति अपने दिमाग को मैसेज भेजते हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने माइंड को अपने जीवन में हो रही अच्छी चीज़ों के बारे में याद दिलाते हैं। और जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप अपने माइंड को अपने जीवन में हो रही बुरी चीज़ों के बारे में याद दिलाते हैं।
और रात को सोते समय आप जो भी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिला रहे हैं, दूसरे दिन वही बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में लेकर आएगा। इसलिए आप सोते समय जितना थैंकफुल होकर सोएंगे, उतना ही दूसरे दिन आप बहुत खुश रहेंगे। और जितना आप कंप्लेन करके सोएंगे, उतना ही दूसरे दिन उठकर चिड़चिड़े और परेशान रहेंगे। इसलिए आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि सोने से 5 मिनट पहले आपके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसके बारे में आपको थैंकफुल कहना है। इस जीवन के लिए आपके मन में आभार का भाव होना चाहिए, ना कि शिकायतों का भाव। और 5वां, आस्क फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर आंसर। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका उत्तर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगें। जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय भी काम करता रहता है। जो भी प्रश्न या जो भी क्वेश्चंस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछे हैं, वह उसका उत्तर ढूंढने में लग जाता है। तो दोस्तों, रात को सोते समय आप चिंता करने की बजाय अपने उन सवालों का जवाब अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगें। दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिल रहा था, आप सोते समय नींद में ही आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और आपकी आंख खुल जाती है। या फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें अपने उस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। इसलिए जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, उन सवालों के जवाब आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से जरूर पूछें। और विश्वास रखना, आपको अपने उन प्रश्नों का जवाब दूसरे दिन अवश्य मिलेगा।